गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लाभ हानि की कुछ स्पेशल ट्रिकें पढ़ेंगे। अगर इनको लॉन्ग में लगाएंगे तो ये लगभग एक एक पेज के सॉल्यूशन हैं और इन प्रश्नों को हम मुश्किल से 10 से 15 सेकंड के अंतर्गत आपको सिखाएंगे कि 10 से 15 सेकंड में कैसे आंसर आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न है आपके सामने। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदे। घोड़े को 10% लाभ पर बेच दिया और वाहन को 5% हानि पर। कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? तो हम लोग करेंगे क्या, घोड़े को 10% लाभ पर वो बेचा, तो यहाँ पर ये घोड़ा हो जाएगा, लिख देंगे हम 10% लाभ, और वाहन में लिख देंगे 5% की हानि। और कुल सौदे में 1% का लाभ हुआ, तो यहाँ पर लिख देना है 1% का लाभ। अब आप अगर यहाँ पर इनको आप क्या करेंगे, घटा दीजिए। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसका जो फार्मूला है, मेथड है इसका, इस ट्रिक का, तो लाभ में आपको घटाना है। यहाँ पर हम इसको लिख दे रहे हैं, लाभ में घटाना है, ये माइनस का चिन्ह लगा है। हानि में घटाना है, आपको हानि में घटाना है, और लाभ हानि में जोड़ देना है। यहाँ के लिए है ये, तो लाभ में घटा दो, ये आ गया 9, और यहाँ पर देखो हानि लाभ है, तो इसको जोड़ दो, 5 1 6। अब इसको काट देते हैं हम 3 से, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9। अब यहाँ पर ये जो 2:3 आया, तो ये क्रय मूल्य का अनुपात आया, क्रय मूल्य का अनुपात। तो अब हम इनका क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य का योग दिया है, 40,000 में खरीदा है, 5। अब आपको घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है, तो ये बन जाएगा 40,000 बटे 5, और गुणा कर दीजिए आप 2, घोड़े के क्रय मूल्य के अनुपात का ये निकल आएगा। 5 8 40, यानी 8,000, 8 दूनी 16,000, ये आपका आंसर आया। अगर यहाँ पर हमें वाहन का क्रय मूल्य निकालना होता, तो हम 3 का यहाँ पे गुणा कर देते, वाहन का आ जाता। तो इस तरह से इसको हम लगाएंगे, लेकिन एग्जाम में कैसे लगाएंगे, अब आप ये समझ गए हैं कि लाभ में घटाना है। घोड़े को 10% लाभ पर बेचा और कुल पर 1% का लाभ में आपको घटाना है, तो ये हो गया आपका 9, और 5% की हानि है, हानि लाभ यानी कि जोड़ दोगे 6, 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, योग कर लोगे तो 5। अब ये बना तुम्हारे घोड़ा का क्रय मूल्य निकालना है, 40,000 बटे 5, गुणा कर दो 2 का, 5 से काटोगे 8, 8,000, 8 दूनी 16,000 आंसर। इस तरह से आप ट्रिक में निकाल देंगे। इस तरह से ट्रिक में आप इसको हल कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं इसी टाइप का। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए तथा बी को 5,000 रुपये में खरीदा। उसने ए को 20% लाभ पर तथा बी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार अपनी लागत पर 2% का उसको लाभ हुआ, तो ए का क्रय मूल्य क्या था? तो इसको भी आप उसी तरह से लगा देंगे। एक तरफ ए लिखोगे 20% लाभ, और एक तरफ बी को लिखोगे 10% हानि, और इस प्रकार 2% का लाभ हुआ, तो यहाँ पर 2% का लाभ लिख देना है। अब आपको मालूम है कि लाभ में घटाना है, तो घटा दो, 20 में 2 गए 18, और इसी तरह से लाभ हानि में जोड़ दो, तो 10 2 12, यहाँ पर आ गया तुम्हारा 12, काट दो, 6 दूनी 12, 36 18, यहाँ भी आ गया तुम्हारा योग 5। अब 5,000 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5,000 बटे 5, और ए का क्रय मूल्य निकालना है, तो ए के क्रय मूल्य के अनुपात का गुणा कर दो 2 का। इस तरह से ये 5 से काटोगे 1 2, ये आ गया 2,000 आंसर। अब यदि आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है इसको, यहाँ से तो आप सीखो, लेकिन एग्जाम में कैसे आप इसे सॉल्व करोगे
बहुत आसान तरीका है। अब आपको मालूम हो गया है कि लाभ लाभ में घटाना है, तो 20 में 2 घटा दो तो 18, 20 में 2 घटा दो तो ये आ गया तुम्हारा 18, और 10% की हानि है तो हानि लाभ को जोड़ना है तो ये 12, काटो 6 से 6 दूनी 12, 6 18, योग हो गया 5, 5 का 5000 में भाग दोगे, 5000 में ये 5 का भाग दोगे, ये निकालना है तो 2 का गुणा कर दोगे तो ये 1000 दूना ये 2000, आंसर 2000 आंसर। ये तुरंत मुश्किल से 5 सेकंड में आप हल कर सकते हो। ये है जिसका जो है एग्जाम सॉल्यूशन। एग्जाम में आए तो आप इसको इस तरह से हल करो और तुरंत आ जाएगा। मुश्किल से 2 संख्याएं लिखनी है, हल कर देना है। तो अब हम लोग जो है इसी सिद्धांत से कुछ और प्रश्न हल कर लेंगे। अब इसी पर अगला टाइप है, इसी से मिलता जुलता है। तो इसमें देखिएगा, एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार पूरे सौदे में उसे न लाभ होता न हानि। हर पंखे का क्रय मूल्य क्या है? अब यहाँ पर इस प्रश्न में कह रहा है कि न लाभ होता न हानि, तो न लाभ होता न हानि के लिए 0 रख देंगे। देखिए इसको, पहला पंखा है, फर्स्ट पंखा 15% के लाभ पर, तो ये हो गया 15% का लाभ, और दूसरा है 9% की हानि, दूसरा जो है आपका 9% की हानि। और इस प्रकार उसको न लाभ होता न हानि, तो यहाँ पर न लाभ होता न हानि तो 0% कर देंगे। न लाभ होता न हानि के लिए अब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। 3 तरह 9, 3 पचे 15, योग कर लो तो ये हो जाएगा आपका 8। अब 2160 बटे 8, और हर पंखे का निकालना है तो पहला निकाल लो, गुणा 3 कर दो। ये काटते हैं, देखो 8 दूना 16, 8 सते 56, ये 27, 13 81, 810 रुपये ये आया, एक आंसर आया। इसी तरह से दूसरा भी निकाल लीजिए। 2160 बटे 8 गुणा कर दीजिए आप 5 का, ये 8 से काटोगे 270 आया, ये 0, ये 1350 रुपये आया। इस तरह से अगर ट्रिक में लगाना चाहो तो न लाभ होता न हानि, तो कुछ नहीं करना, 9 को इधर कर दो, 15 को इधर कर दो, इसको काट दीजिए। 3 तरह 9, 3 पचे 15, योग हो गया इसका 8। अब हमें क्या करना है, 2160 में 3 बटे 8 का गुणा कर दो, ये पहले पंखे का निकल आएगा, और 2160 में 5 बटे 8 का ये आ गया, 810 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 1350 रुपये आ जाएगा। ये आपके आंसर आ गए। तो एग्ज़ाम में भी बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखिए। एक व्यक्ति ने 650 रुपये में 2 कमीजें खरीदी। देखिए, अगर कोई भी प्रश्न को आपको समझना है, मैथ समझना है, तो पहले प्रश्न को समझना पड़ेगा। जब तक दिमाग में क्वेश्चन नहीं होगा, सॉल्यूशन आप नहीं समझ सकते हैं। इसलिए प्रश्न पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। पहले एक व्यक्ति ने 650 रुपये में 2 कमीजें खरीदी। एक को 7% लाभ पर और दूसरे को 6% हानि पर बेच दिया। उसे इस प्रकार न लाभ हुआ न हानि। तो न लाभ हुआ न हानि के लिए वही 0 रखेंगे। तो अब आप समझ जाइए कि 7% का लाभ, दूसरे में 6% की हानि, तो जब 0 में घटाओगे तो इधर हो जाएगा तुम्हारा 6, इधर हो जाएगा 7, और ये अनुपात हो जाएगा। योग कर लो, योग हो जाएगा 13, और पहली वस्तु का, पहली कमीज का क्रय मूल्य निकाल लो।
650 बटे 13 गुणा कर दो 6 का, तो 13 पचे 65, 5 6 का 30, एक का गया 300। और जो दूसरी है, दूसरी कमीज का इसी तरह से निकाल लो, 650 बटे 13 गुणे 7 कर दो, तो ये आ जाएगा 7 पना 35, 350 रुपया। एक आंसर ये आया, एक आंसर आपका ये आ गया। इस तरह से आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। अब हम लोग इसी में विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। एक अगला टाइप देखिए, और बेहतरीन प्रश्न है। अब अगले टाइप में उसी में थोड़ा सा चेंजेज कर दिया प्रश्न में। देखिए, एक दुकानदार 520 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को वह 16% लाभ और दूसरी को 10% हानि के साथ बेचता है, जिससे उसे इस लेन देन में न लाभ होता न हानि। हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? इस बार विक्रय मूल्य निकालना है, तो पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो आप उसी तरह से अगर एकदम शार्ट में लगाना चाहो तो लगा सकते हो, तरीका बता दिया गया है। और नहीं तो हम इसको लगा रहे हैं इस तरह से, एक को 16% लाभ पर और दूसरी को 10% हानि पर बेचा उसने। इस लेन देन में उसको न लाभ हुआ न हानि, तो यहाँ 0% और घटाओगे तो ये 16 और ये आपका 10। अब यहाँ पर जो है इसको काट दीजिए आप, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 5 अनुपाते 8, योग कर लो। अब यहाँ पर योग करेंगे तो आ जाएगा 13। तो हम हानि वाली का पहले क्या निकाल लेंगे? हानि वाली का हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो हानि पर बेचे जाने वाली वस्तु का क्रय मूल्य तो 520 बटे 13 गुणा 8, तो 13 चौको 52, 13 गुणे 8 है, 13 चौको 52 और ये 8 चौको 32, 320 रुपये इसका भैया क्रय मूल्य आया। ये क्रय मूल्य, अभी हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। 320 रुपये क्रय मूल्य आया। अब उसने 10% हानि पर बेचा है, तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य आप निकाल दीजिए यहाँ से। विक्रय मूल्य हो जाएगा 320 का 90%, 320 का 90%। भाई 10% की हानि में बेचा, ये बटा 100 करोगे, 0 0 कट जाएगा, 9 का गुणा कर दो, 9 दूनी 18, हासिल 1, अन्नतिया 27 1 28, 288 रुपये आंसर। अगर विक्रय मूल्य पूछेगा तो इस तरह से 10% हानि पर बेचा है तो 100 में 10 को घटा दो और निकाल दीजिए 90%, आ गया। इसी टाइप में एक प्रश्न और देखिए आप। इसी टाइप में एक अगला प्रश्न है, इसको समझिएगा जरा। वही विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसमें भी 650 रुपये में 2 कमीजें खरीदा, एक को 7% लाभ पर और दूसरे को 6% हानि पर बेच दिया, और उसे इस प्रकार न लाभ होता न हानि। तो अब आपको 0 में घटाना है, तो 7 को इधर कर दो, 7 को आप इधर कर दीजिए, 6 को इस साइड कर दो, 7 को इस साइड कर दो, चाहे जिधर कर दो, कोई बात नहीं है इसमें। अब ये हो गया योग आपका एग्जाम सॉल्यूशन। ये जोड़ दो कर इनका जो है योग हो जाएगा 13 और 650 बटे 13 और गुणा कर दीजिए आप 6 का, तो पहली कमीज का क्रय मूल्य निकल आएगा 13 पचे 65, ये 300 रुपये। और दूसरी का भी इसी तरह से निकाल लीजिए, 7 का गुणा हो जाएगा, 350 आ जाएगा, लिख देते हैं। 650 बटे 13 गुणे 7 कर दो, तो ये आ जाएगा 350 रुपये हल करने पर। 13 पचे 65, 7 पन्ना 35। अब हमको दोनों कमीजें को विक्रय मूल्य निकालना है, तो पहले का विक्रय देखो कैसे निकालेंगे आप। 300 का 7% लाभ पर बेचा है, तो 300 का 107% कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 321 रुपये। 321 रुपये एक आंसर आया आपका। और सेकंड का विक्रय निकाल लीजिए। इसी में थोड़ा और लगा देना है भाई, इसका विक्रय मूल्य है 350 और 6% हानि पर बेचा है, तो 350 का
100 में 6 घटा दोगे 94%, 94%। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 350 गुणे 94/100, ये 0 0 आपने काट दिया, इधर आप 2 से नहीं, हाँ 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 5 सत्ते 35, 7 का गुणा कर देते हैं, 7 सत्ता 49, हासिल 4, 7 चौको 28, 4 32, 329 रुपये। इस तरह से ये आ गया। इसको भी आप लगा सकते हैं बड़े आराम से। तो अगर हमारे दिमाग में क्वेश्चन है कि प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या निकालना है, तो सॉल्यूशन उसका आराम से समझ में आ जाता है। अगर मैथ समझनी है तो पहले प्रश्न को समझना होगा। अब ये अगले टाइप का प्रश्न है, ये भी उसी सिद्धांत से आ जाएगा, वही सिद्धांत जो शुरू में बताया गया है आपको कि लाभ लाभ में घटाना है, हानि में घटाना है, और लाभ हानि में जोड़ देना है आपको, लाभ हानि में जोड़ देना है। तो देख लीजिए, किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 20% हानि पर बेच दिया, यदि वह उसे 200 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। उस वस्तु की लागत कीमत कितनी है? लागत कीमत का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो उसकी लागत या क्रय मूल्य आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्रय मूल्य बराबर, ये 200 रुपये अधिक में बेचा होता तो ये 200 रुपये, और बटे में आप इसका जो है 20% हानि और 5% का लाभ, तो इन्हें जोड़ दो। 20% हानि पर बेचा, ये 5% का लाभ होता, तो लाभ हानि में क्या करना है? जोड़ देना है, तो जोड़ दो। ये लिखिए 20 + 5 और गुणे 100 कर दो, तो ये 25 हो गया, 800 आ गया आंसर। ये हो जाएगा 25 25 8 200, और ये क्या हो गया 800 आंसर, 800 रुपये आंसर। इस तरह से आप एक प्रश्न और देख लीजिए, किसी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 20% लाभ पर बेचा जाता तो इसे 20 रुपये अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो अब आपको करना क्या है, इसमें आपको जो मेथड बताया था कि लाभ में घटाना है, हानि में घटाना है, लाभ हानि में जोड़ देना है, तो बस वही सिद्धांत लागू कर दो। आप क्रय मूल्य निकाल दीजिए, ये बनेगा आपका, ये यहाँ से क्रय मूल्य बराबर, ये 20 रुपये अधिक वाला ये ऊपर लिख दीजिए, कम या अधिक मूल्य बटे, या इनको जो है लाभ है तो भैया घटा दो। 20 - 16 गुणे 100, ये आ गया तुम्हारा कितना? 4 4 से काट दो, 4 पंचे 20, 500 आंसर, 500 रुपये आंसर। इसी प्रश्न में कभी कभी विक्रय मूल्य पूछ लेता है, तो एक प्रश्न देख लीजिए विक्रय मूल्य वाला, वो भी आ जाएगा। एक प्रश्न और है, रमेश एक फ़ोन 5% की हानि पर बेचता है, यदि उसने इसे 200 रुपये अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए? तो आप क्या करिए, इसमें उसी तरह से क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। वो 200 रुपये अधिक में बेचता कह रहा है, तो 15% का लाभ होता। तो आप पहले क्रय मूल्य निकाल लो। क्रय मूल्य निकालना है तो वो अधिक मूल्य या कम मूल्य लिख के आता है इसमें, तो 200 बटे, अब देखो 5% की हानि, 15% का लाभ, तो ये आप लाभ हानि में जोड़ दोगे तो 20 हो जाएगा। 15 + 5 गुणे 100 कर दो, तो ये क्रय मूल्य आ जाएगा। 20 से काटेंगे आप, 20 सेकंड, ये 20 दाम 200, ये आया आपका 1000, क्रय मूल्य आया 1000। 25% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए? तो विक्रय मूल्य यहाँ से निकाल लीजिए आप। विक्रय मूल्य हो जाएगा 1000 का 125%, अब ये आ जाएगा 1250 आंसर। हल करने पर जब आप इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1250 रुपये आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि अगली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।